नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है डिपार्टमेंट एग्जाम को लेकर। यहाँ पर देखिए, रेलवे की तरफ से सभी जो विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हैं उनका दोस्तों एग्जाम शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो डिपार्टमेंट एग्जाम देकर उच्च पदों पर प्रमोशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पूरा अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भी आरआरबी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम होनी है, उसके अलावा एएलपी की नई भर्ती आ चुकी है, एनटीपीसी के फॉर्म्स यहां पर चल रहे हैं। तो यहां पर इन एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इनको आप एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयार यहां पर कर सकते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक से आने वाली टेस्ट सीरीज यहां पर ले सकते हैं, जहां पर फ्यूचर ऑफिसर सेल इनके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। यहां पर एक साल का जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है आपको मात्र 571 में मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स 703 रुपये मिल जाएगा। आप हमारा कूपन कोड आरकेपी इस्तेमाल करेंगे, 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको 800 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम है जिनकी टेस्ट सीरीज एक साथ मिल जाएगी, यानी कि आपको अलग अलग पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया है, वहां से दोस्तों आप इसको बाई कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, जब आप रेलवे में भर्ती हो जाते हो तो उसके बाद रेलवे आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी देता है रेलवे में प्रमोशन लेने के लिए, और वहाँ पर अलग अलग कोटे होते हैं, जीडीसी, एलडीसी, रैंकर्स, अलग अलग यहाँ पर कोटे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है उत्तर पश्चिम रेलवे का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेडक्वार्टर की तरफ से यहाँ पर नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लेटर नंबर ये बताया है और सिलेक्शन कैलेंडर ईयर इसका जिक्र यहाँ पर किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, डिपार्टमेंट एग्जाम का एक सिलेक्शन कैलेंडर होता है जिसके अंतर्गत रेलवे में हर साल उस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है और कर्मचारियों को प्रमोशन यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उनमें भी यहाँ पर लगा दिया है रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर टैबलेट आधारित परीक्षा आयोजित के संबंध में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि मंडल या यूनिट से प्राप्त डाटा के आधार पर परिशिष्ट ए में दर्शाई गई जो श्रेणियां हैं उनकी सीबीटी मोड में एग्जाम दिसंबर माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिशिष्ट ए नीचे दिया गया है, उसको आपको आपके रिकॉर्ड से मिलान कर लेना है, और इसकी डिटेल जो है सभी अभ्यर्थियों की जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, कितने यहाँ पर है उनकी डिटेल आपको 17/11/2025 तक एक्सेल सीट सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से आपको 11 बजे तक भिजवानी रहे। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो फॉर्मेट है डेट ऑफ बर्थ का इस प्रकार से रखें। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्रधान कार्यालय में कार्यरत जो यहाँ पर सहायक कार्मिक अधिकारी हैं, एपीओ हैं, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी यूनिट प्रभारी से डाटा प्राप्त करके और इसकी लिस्ट को चेक करके एक एचआरडी डिपार्टमेंट में 17/11/2025 को एक्सेल सीट में जो है ये यहाँ पर भिजवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परिशिष्ट ए में जो भी यहाँ पर एग्जाम होनी है वो इस वर्ष की ही होंगी, ठीक है। यानी कि इस वर्ष जो एग्जाम होनी है मंडल यूनिट पर, उनका आयोजन दोबारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिनका एग्जाम अब हो जाएगा उनका इस बार दोबारा नहीं होगा। इसलिए अगर कोई भी एग्जाम छूट रही है, अगर वो अनेक्सर ए में नहीं है, तो उसकी सूचना भी आप जो है हमें 7/11/2025 तक दें, ठीक है। और अगर कोई एग्जाम ऐसी है जहां पर कोई कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है एग्जाम देने के लिए, उसे हटवाना है, तो उसकी डिटेल आपको 7/11/2025 तक देनी है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यह चरण साल 2025 का सीबीटी आधारित परीक्षा का अंतिम चरण है। अतः सभी सीनियर डीपीओ, सीनियर डिप्टी सीपीओ, डीपीओ, एपीओ सुनिश्चित करें कि कोई भी वर्ष 2025 का एग्जाम ना छूटे। यानी कि हर साल का कैलेंडर होता है, 2025 में दो भी एग्जाम बची हुई है, 2025 में इनको निपटानी है। तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम बचने नहीं चाहिए और कोई भी कर्मचारी परीक्षा से वंचित ना रहे। अलग अलग परीक्षाओं में हेतु कर्मचारी है एक से अधिक परीक्षाओं के लिए एलिजिबल है, इसलिए उनकी जो परीक्षा है अलग अलग पारियों में रखी जानी है। यानी कि मान लीजिए टीटी की भर्ती आई हुई है, सीसीटीसी की, ठीक है, और स्टेशन मास्टर की आई है, गार्ड की आई है, तो एक कर्मचारी एक से ज्यादा एग्जाम में यहाँ पर एलिजिबल होगा। तो उनकी जो शिफ्ट है इस हिसाब से बनाई जाए ताकि एक कर्मचारी एक ही शिफ्ट में यहाँ पर बैठे। ऐसा नहीं कि 2-3 एग्जाम एक साथ यहाँ पर हो जाए और एक से अधिक कर्मचारी एलिजिबल हों। यदि किसी कर्मचारी को स्क्राइब की नीड है तो वो भी यहाँ पर जो है उचित कार्रवाई करे इसी उस संबंध में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भर्तियाँ हैं जो यहाँ पर करवानी है। ये देखिए इंस्ट्रक्टर की 3 यहाँ पर हैं जो यहाँ पर ZRTI जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर पढ़ाते हैं। इस पर देखिए पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, SNWI रैंकर और SNWI LDC। कॉमर्शियल में आप देखेंगे CMI की है प्रमोशन कोटा, CCTC रैंकर कोटा, CCTS LDC कोटा, CCTC 16/2/3 LDC कोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस डिवीजन में भर्ती आएगी और वो सब चीज़ बता रखा है।
जनरल एडमिन में आप देखेंगे तो ये भर्ती है। ऑपरेटिंग में आप देखेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर 60%, जिसका नोटिफिकेशन सबने निकाल दिया है। स्टेशन मास्टर प्रमोशन कोटा जो आप देखेंगे इसका एग्ज़ाम यहाँ पर ये इन्होंने निकाला है। इसके अलावा SCNL ATNL इसके एग्ज़ाम है। गुड्स ट्रेन से LDC इसके भी देखिए सिर्फ जयपुर ने इसका नोटिफिकेशन आउट किया है, बाकी ने अभी नहीं आया है। स्टेशन मास्टर LDC का अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। SCNL ATNL LDC ये अपर एग्ज़ाम होगी। SNT में ये टेक्नीशियन 3 टेलीकॉम LDC की एग्ज़ाम होगी। इंजीनियरिंग में ये एग्ज़ाम होगी, स्टोर में ये, और मैकेनिकल में ये। तो ये एग्ज़ाम दोस्तों इस साल यहाँ पर रेलवे करानी है। जिनका भी यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एलिजिबल लिस्ट यहाँ पर आउट हो चुकी है, तो उनका एग्ज़ाम यहाँ पर श्योर इसी साल यहाँ पर हो जाएगा। बाकी कुछ एग्ज़ाम होंगी जो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में आ गई, उनका कैलेंडर दोस्तों दिसंबर के एंड तक यहाँ पर जारी होगा। तो एक बड़ा मौका है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये 28 कैटेगरी हैं और पहले यहाँ पर कई कैटेगरीज के एग्जाम ऑलरेडी रेलवे ने करा ली है। यानी कि आप देखेंगे 50 से ज़्यादा कैटेगरी हैं जिनका यहाँ पर एग्जाम होना है, और बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लाभान्वित होंगे। अब यहाँ पर देखिए GDC की बात करें, GDC पर देखिए रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एक लेटेस्ट RTI रिप्लाई आया है, वो भी मैं आपको, तो यहाँ पर देखिए GDC से संबंधित जो RTI रिप्लाई है उसमें यही बताया गया है कि हमें अभी तक जो रेलवे बोर्ड है उसके इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार है। रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन देगा, उस हिसाब से हम जो है कार्रवाई करेंगे। पुरानी भर्ती है उसको कंटिन्यू करना है या उसको कैंसिल करके फ्रेश नोटिफिकेशन निकालना है, अभी तक रेलवे बोर्ड की तरफ से क्लियर कट इसके ऊपर जो है इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा GDC भर्ती के लिए। GDC भर्ती का दोस्तों अभी तक यही अपडेट है। जैसे और कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।